राधे। दोस्तों, वास्तव में हम और आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ही लकी है। और आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 140 करोड़ की आबादी है। उनमें से हम गिने चुने लोग हम आमने और सामने। दोस्तों, भगवान ने मौका दिया हुआ है। इंसान के चुने लोग संसद में बैठते और भगवान के चुने लोग आज हमारे आमने सामने बैठे। दोस्तों, सच अगर बताया जाए तो जीवन जीना इतना आसान है, पैसा कमाना इतना आसान है, पर हमें पता ही नहीं। हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि जीवन को कैसे एंजॉय ले सकते हैं, कैसे जिया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है। दोस्तों, हर चीज का सिलेबस होता है, हर चीज का पढ़ाई होता है, हर चीज का कोर्स होता है, लेकिन पैसा कमाने का कोर्स आज तक हमने नहीं देखा। बुरा मत मानना, मैं भी आर्मी से था, मैंने भी जॉब किया, जॉब बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी इंसान को जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती। और हमने कई बड़े बड़े प्रवचन सुने, कई कई आध्यात्मिक जगह भी गया, लेकिन इवन स्कूल में भी पैसा कैसे कमाया जाता है ये नहीं बताया गया किसी ने। तो दोस्तों, हर चीज का अगर आप कोई वस्तु खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो उसके साथ में एक मैनुअल बुक आता है। सेम उसी तरह हमारी इंसान की मैनुअल बुक है भगवत गीता। जैसे गाड़ी की मैनुअल बुक बोलती है कि कितने किलोमीटर पे सर्विसिंग होना चाहिए, कितने किलोमीटर टायर रोटेट होना चाहिए, कितने किलोमीटर पर फिल्टर साफ होना चाहिए, कितने किलोमीटर इंजन ऑयल चेंज होना चाहिए, कितने किलोमीटर टायर बैलेंसिंग होना चाहिए। तो एक सारा लेखा जोखा मैनुअल बुक में होता है। सेम उसी तरह इंसान का मैनुअल बुक भगवत गीता है। तो दोस्तों, हमें और आपको खुशी है कि हम भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं, हनुमान ग्रंथों को प्रमोट कर रहे हैं, रामायण को प्रमोट कर रहे हैं। छोटे बच्चे का जो टॉकिंग किट है, आज 9 महीने का बच्चा ही दूध पी रहा है मोबाइल देख के, खाना खा रहा है मोबाइल देख के, तो हम टॉकिंग किट को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, काम बहुत अच्छा है, और अच्छा काम है तो हमें नरक में भी जाना पड़े तो भी चले, लेकिन उसकी वजह स्वर्गीय होनी चाहिए। दोस्तों, काम बहुत बड़ा है। हमारा अपना परिवार का ही मोटो है स्वस्थ परिवार, यानी कि हम शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं, शुरुआत योगासन से करते हैं, शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। हम योगा प्राणायाम जब करते हैं, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट आते हैं, तो बहुत सारे निगेटिव भी आते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव भी आते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट की तरफ जाते हैं, क्योंकि चेंज योर लाइफ विथ पॉजिटिव एनर्जी। यहां से योगा से प्राणायाम से कहीं ना कहीं जो एनर्जी हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों, उसके बाद में हम जो बोलते हैं शिक्षित परिवार, हमारा जो मोटो है स्वस्थ परिवार, शिक्षित परिवार। तो हम जीवन जीने का तरीका हर रोजाना समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से, ठीक है, बुक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और समृद्ध परिवार, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसा कमाना कितना आसान है। सच अगर बताओ तो 84 लाख होने के बाद में इंसान का जन्म होता है। धरती का एकमात्र प्राणी ऐसा है जो पैसा कमाता है। धरती का एकमात्र प्राणी ऐसा जो विजुअलाइज कर सकता है, आगे वाले जीवन के बारे में भाप सकता है।
धरती का एकमात्र प्राणी ऐसा है जो मनुष्य प्राणी, जो एक दूसरे के बारे में सोच सकता है, सुख दुख में शामिल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें पता ही नहीं है पैसा कैसे कमाया जा सके। किसी को अगर पूछो कितनी उम्र है, 50 साल, 50,000 रुपए भी नहीं, 60 साल, 60,000 रुपए भी नहीं। और अगर हम सिर्फ मकान बना रहे, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे, तो मुझे नहीं लगता, ये तो काम पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा अपना परिवार है, इस माध्यम से जो हमारा मोटो है, स्वस्थ परिवार, शिक्षित परिवार और समृद्ध परिवार। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहां पे हम पैसा कमाना भी सिखाते हैं। दोस्तों, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई शराब नहीं बेच रहे, हम कोई गुटखा नहीं बेच रहे, कोई तंबाकू नहीं बेच रहे और किसी को जबरदस्ती भी नहीं कर रहे। जैसे अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे बचपन का अनिंद्र का राज नवरत्न तेल, जैसे ऐश्वर्या राय बोलती मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबुन। और यही काम हम जाने अनजाने में करते हैं। टीवी अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, बाइक अच्छा है, तो उस काम को ना करते हुए जो जाने अनजाने करते हैं, उसको थोड़ा सा प्लानिंग करके हम भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं, रामायण को प्रमोट करते हैं, हनुमान ग्रंथ को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा मेन मकसद है संस्कृति को बढ़ावा देना। हमारा मेन मकसद है बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करना। हमारा मेन मकसद है, जैसे मंदिर में दान देना जितना पवित्र का काम है, किसी गरीब को दान देना जितना पवित्र काम है, उससे भी पवित्र का काम है आज किसी को रोजगार देना। तो दोस्तों, काम बहुत पावरफुल है, बहुत आसान है। और भगवद गीता का एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजानहम। श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते कि अर्जुन, जब जब धरती पर भ्रष्टाचार होगा, जब जब धरती पर अंधकार होगा, जब जब धरती पर बेरोजगारी होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में आपके सामने आऊंगा, आपके समीप आऊंगा। और आज साक्षात श्री कृष्ण भगवान हमारे घर में भगवद गीता के रूप में आया है, रामायण के रूप में आया है, हनुमान ग्रंथ के रूप में आया है। दोस्तों, स्वीकारना ना स्वीकारना हमारे हाथ में है। दोस्तों, यह मिशन है, यह एक संकल्प है जो पूरे देश को बदल रहा है। यह एक संकल्प है जो आज हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं सफलता की ओर। यह मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाना। 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरता हुआ कारोबार है। 100% यही से बेरोजगारी का हल निकलेगा। हर जगह ये आ गए, रॉबोट आ गए, बॉर्डर के ऊपर रॉबोट, स्कूल में एजुकेशन टीचर रॉबोट, घर के अंदर रॉबोट बर्तन बांध रहा है, होटल के अंदर रॉबोट काम कर रहा है, कंपनी में रॉबोट काम कर रहा है। लेकिन भगवद गीता रॉबोट नहीं सेल कर सकता। दोस्तों, हमारी जो संस्था है आध्यात्मिक के ऊपर काम कर रही है, संस्कृति के ऊपर काम कर रही है। संस्कृति से संस्कार अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छा होता है। व्यवहार अगर अच्छा होता है तो आपका प्रचार अच्छा होता है। प्रचार अगर अच्छा होता है तो आप चाहे कोई भी व्यापार करते हो, वो व्यापार अच्छा होता है और आपका सपना साकार होता है। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, आज हमारी संस्था में आने के बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल। ये बिजनेस नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने ना बोलता। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल टीवी से दूर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के, हमारे बुजुर्ग लोगों की, यानी हमारी खुद की स्टेज डेयरिंग हुई। और सबसे अच्छी बात, हेल्थ इज वेल्थ, ह्यूमिनिटी बिल्टअप हो रही है। दोस्तों, बहुत बड़ा काम है और बहुत आसान काम है, बशर्ते हमें थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपसे रूबरू होने की वजह, हमारी हड्डियों में आग लगनी चाहिए, दिमाग को एक दिशा मिलनी चाहिए और दिल में जीत हासिल करने की धड़कन बननी चाहिए।
दोस्तों, आज मनुष्य की दुर्दशा का कारण जो है, अपनी समस्याओं को बड़ा और उनसे निपटने की जो अपनी योग्यता है उसको हमेशा कम आंकते हम। हमारी जो दुर्दशा है, मनुष्य की जो दुर्दशा, उसका कारण यही है कि हम समस्याओं को अपने से बड़ा और अपनी निपटने की जो योग्यता है उसको हमेशा ही कम आंका हुआ है। हमें अपने आप में विश्वास नहीं, हमें अपने आप में ट्रस्ट नहीं है। और भगवान ने हमें 84 लाख महीने के बाद में जन्म दिया है। एकमात्र प्राणी ऐसा है जो पैसे कमा रहा है, एक दूसरे को मदद कर सकता है, एक दूसरे के बारे में सोच सकता है, दुख सुख में साथ रह सकता है, आने वाले समय को भाग सकता है, आने वाले समय को देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमें जीवन जीने का तरीका ही पता नहीं। दोस्तों, भगवान ने हमें जो दिमाग दिया हुआ है, जो शरीर दिया हुआ है, इसी शरीर और इसी दिमाग का, इसी समय का उपयोग करके कोई राम बन गया, तथा इसी समय और इसी शरीर का, इसी दिमाग का इस्तेमाल करके कोई रावण बन गया। इसी शरीर का, समय का इस्तेमाल करके कोई बुद्ध हो गया, नानक हो गए, मीरा हो गई, जिसने आज स्वर्ग से सुंदर दुनिया बनी है। इसी की वजह से आज स्वर्ग जैसा माहौल हो गया। और दोस्तों, अगर सच अगर बताओ तो इसी शरीर का, इसी दिमाग का, इसी का बुद्धि का इस्तेमाल करके एक लादेन भी बन जाए, और उसने कहीं ना कहीं एक आतंकवादी होके जिसने दुनिया को एक नरक बनाने की कोशिश की, नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें यह बात बिल्कुल समझनी है। जीवन के इस खेल में भगवान ने कुछ नियम बनाए हुए जिन्हें हम और आप बदल नहीं सकते। जब हम इंसानों के बनाए हुए जो खेल है, जैसे कबड्डी हो जाए, जैसे खो खो हो जाए, शतरंज, क्रिकेट, इनके ना ग्राउंड को बदल सकते हैं, ना प्लेयर की क्वांटिटी को बदल सकते हैं। सेम उसी तरह जो भगवान ने हमें जीने के लिए जो नियम बनाए हुए हैं, इसको हम नहीं बदल सकते। दोस्तों, बस इसी तरह हमने भी इन नियमों का पालन करके, जो भगवान ने बनाए हुए नियमों का पालन करके खेलना होगा। और ऐसा खेलना होगा कि एक बार अगर कोई भी देखे तो दंग रह जाए। हमेशा बताता तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। दोस्तों, आज ही से हम जीवन जीने के तरीकों को समझने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसी के लिए जो हमने एक बुक लाई थी, क्या है, सफलता के 24 अध्याय, सोनू शर्मा जी के मैंने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। इसको मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस बुक को खरीदे। ठीक है, वहां से हमें और आपको पता चलेगा कि हम कितने पीछे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम किसी पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास करते हैं, किसी सूरज को जल चढ़ाकर विश्वास करते हैं, उपवास कर विश्वास करते हैं, किसी की लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, किसी को हाथ दिखाकर लाल पीले धागों के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास हो जाता है। पर ईश्वर ने सबसे नाकाम, जो नायाब
जो रचना की है वो आप खुद हो, पर हमें हमारे ऊपर ही विश्वास नहीं है। जो चीज आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आप खुद पर विश्वास। दोस्तों, जो हमारा जो माइंडसेट है ना, ये बहुत पुअर हो चुका है, गरीब हो चुका है। उसकी वजह माहौल, उसकी वजह संगत गुण, उसकी वजह मार्गदर्शन। मार्गदर्शन अगर सही हो तो एक नन्ना से दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। आपको पता है वो हाथी की कहानी सुनाते, एक छोटे से बच्चे को बच्चे को महावत है, हाथी के बच्चे को महावत है ना, किससे बांधता है? जंजीर से बांधता है। नटखट बच्चा होता है, तोड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है, लेकिन वो जंजीर नहीं टूटती, लेकिन धीरे 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 उसके पैर में जख्म आ जाती है, ठीक है, घाव भर जाता है। और जैसे हाथी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वो जो चेन को महावत क्या है, रस्सी में तब्दील करता है, और एक छोटी सी रस्सी में हाथी तोड़ नहीं पाता। उसकी वजह क्या है पता है? उसकी वजह वो जो बचपन में जो घाव हुआ था उसके दिमाग में चढ़ जाता है। सेम उसी तरह हमारे गरीबी का जो घाव है ना, हमारे दिमाग में हैवी हो चुका है। हमारे दिमाग में अभी तक हमने गाइडलाइन ही नहीं दिया कि हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, आप बहुत आसानी से सुन लेते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, और तुम्हारे खानदान में भी कुछ ऐसा नहीं किया होगा, और ना ही ये तुमसे होगा। ये काम आप सोच भी कैसे सकते हो? जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओ। क्यों? बड़ी चद्दर नहीं मिलती क्या? नई चद्दर, बड़ी चद्दर नहीं मिलती। प्रॉब्लम यही से शुरुआत होती है। दोस्तों, विमान किसने बनाया हुआ है? बताओ। ट्रेन किसने बनाया है? लोहा उड़ा दिया इंसान ने, ताजमहल इंसान ने बनाया हुआ है। हर चीज, मोबाइल आपके सामने, लैपटॉप आपके सामने, आपकी कार, गाड़ी, टीवी, बंगला, ये किसने बनाया हुआ है? इंसान ने बनाया हुआ है। दोस्तों, इतनी पावर इंसान के अंदर, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करोगे तब। आपको सबसे पहले खुद को विश्वास करना है, और जब आप खुद पर विश्वास कर लोगे तो पूरी कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक के रहेगी। सबसे पहले ट्रस्ट, विश्वास। हम किसी गाड़ी में बैठते, आज तक ड्राइवर को नहीं पूछा भैया तू लेके जाएगा क्या? रे दादा मैं के ट्रेन का कई सफर क्या होगा, ड्राइवर को नहीं पूछा होगा तू सही लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, शराब पिया है, कुछ खाया है, पिया है? नहीं। होटल में खाना खाते हमने कभी नहीं पूछा कैसे बनाया, किचन तक नहीं गए हम। ट्रस्ट। लेकिन जब जीवन बदलना चाहता है, जब मौका मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब हम शख्स की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद के ऊपर संदेह करते हैं तो सारी दुनिया भी आपके ऊपर भरोसा करने कभी भी नहीं करेगी। कभी भी दुनिया का आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, मुझे अच्छी तरह याद आया, कि जीवन में कौन हारता है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूछते हैं, भगवत गीता के अंदर है एक श्लोक, मुझे संस्कृति कम आती है, कि हे भगवान जीवन में कौन हारता है? तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, जीवन में संशय आत्म विनश्यति, ठीक है, संशय में जो इंसान, डाउट में जो इंसान होता है उसका विनाश निश्चित ही होता है। दोस्तों, शंका
डाउट ये खीर में नींबू की तरह काम करता है। आपको पता है शेर और हिरन शेर से कई गुना हिरन ज्यादा स्पीड से दौड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी हिरन का शिकार हो जाता है। मुझे बताएगा क्यों? क्योंकि हिरन के अंदर हमेशा डाउट रहता है, हिरन के अंदर हमेशा शंका रहता है। उसे पता है इसने मां को भी पकड़ लिया है, उसको पता है इसने भाई को भी पकड़ लिया है, बहन को भी पकड़ लिया है, और ये मुझे भी पकड़ लेगा। बार बार गर्दन मोड़ मोड़ के देखती है। जैसे गर्दन मोड़ती है तो तुरंत स्पीड कम हो जाती है, जैसे गर्दन मोड़ती है तो तुरंत स्पीड कम हो जाती है। सेम उसी तरह यहां पे हमारे कई संशयी आत्मा है, जिनको अभी तक भरोसा नहीं है, जिनको अभी तक विश्वास नहीं है। दोस्तों यहां पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने की आता संभावना है। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जीत। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हो और आप 100% सफल हो जाओगे। जिस इंसान में विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, कामयाब हो जाएगा, उसे हमेशा उस काम करने का तरीका सूझ जाता है, उसी काम करने के आइडियाज मिल जाते हैं। विश्वास, विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह हर लक्ष्य को, ठीक है, प्राप्त करने के तरीके, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय खोज लेता है। और आप यकीन करिए, आप सफल हो सकते हो, और आप यकीन करें कि आप सफल हो सकते हो तो 100% सफल होगे, और इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं, इससे दूसरे भी आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप के अंदर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी और खुद की क्षमता पर संदेह का होना उसे कभी भी विजय और सफलता नहीं दिला सकती। पर विश्वास अगर है, पर अगर भरोसा है, फिर चाहे उसके पास में कोई भी साधन हो या ना हो, चाहे उसके आगे पीछे कोई रास्ता मिले या ना मिले, कोई रास्ता दिखाई दे या ना दे, एक दिन वो दुनिया की हर जंग को जीत सकता है। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो हमारे राम भगवान को देखेगा। जब सीता को लेके जाता है, चुराया जाता है, उठाया जाता है, तो भगवान राम को पता नहीं था कि सीता कहां गई, सीता को कौन लेके गया, कैसे लेके गया, और मैं उसे कैसे लाऊंगा। कोई विश्वास नहीं था। लेकिन जब किसी इंसान का जब खुद पर भरोसा होता है ना, वो असंभव चीज को भी बिल्कुल संभव करके रखता है। असंभव हालत में भी युद्ध को जीत सकता है। दोस्तों, सफलता के लिए ध्यान दीजिएगा, सफलता के लिए ज्यादा विश्वास की, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। बस अपनी अगर हमारे अंदर अगर जरूरत है तो केवल उस ताकत को पहचानने की, उस ताकत को उपयोग करने की जो आप में पहले से ही है, लेकिन हम और आप उससे अन्न भिन्न है। आपको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे आप। जीरो से कोई हीरो बन जाता है, एक आम आदमी से खास आदमी बन जाता है, एक अर्श से लेकर फर्श तक चला जाता है।
आपने देखे होंगे हमारे घर के अंदर 3 पीढ़ी अगर छोड़ दिया जाए, फोटो छोटो फोटो छोड़ दो, नाम तक नहीं पता है हमारे बुजुर्ग लोगों का। लेकिन आज शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप 300 350 साल हो गए, आज भी जिंदे हैं। यह हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अपनी ताकत को पहचानिएगा, हमारी क्षमता को पहचानिएगा, हमें अपने आप को अपडेट करिएगा, अपने आप में बदलाव करिएगा। हनुमान को अपनी ताकत का पता नहीं था, लेकिन उन्हें जामवंत ने उनकी ताकत का एहसास कराया। जामवंत ने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम बलवान हो, पवन पुत्र हो, तुम बुद्धि और विवेक और विद्वान की खान हो। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। राम काज के तुम एक अवतार हो। तो दोस्तों, हम वंशज किनके? उन्हीं के तो वंशज हैं। वंशज किसके? हम उन्हीं की तो है। और आज ब्रह्मांड के ऊपर बताया जाता है कि 84 लाख योनि के बाद में हमारा जन्म मिलता है। दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सिर्फ विश्वास करने से ही जिंदगी बदल जाएगी। ध्यान देना, मैं ये नहीं थोपना चाहता हूं कि सिर्फ विश्वास करने से ही जिंदगी बदल जाएगी, सिर्फ विश्वास करने से आप सफल बनोगे। लेकिन विश्वास न करने से आपकी जिंदगी तो बिल्कुल नरक हो जाएगी। विश्वास न करने से 100% आपकी जिंदगी नरक बनना यह तय है। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव थिंकिंग से आप सोचते हो तो 100% असफलता हाथ लगेगी। गरीबी में रहना इतना आसान है क्या? थोड़ा सा अमीरी के लिए हार्ड वर्क कर लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर आप दूध पीना अगर शुरू नहीं किया तो अपने आप शराब पीना शुरू हो जाओगे। अगर आप अमीर बनने की आदत नहीं डाली तो अपने आप गरीब बन जाओगे। जैसे हम कोई गाड़ी हाईवे पे हाइट के ऊपर गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो गाड़ी को रेस देना होता है। अगर आपने रेस नहीं दी तो गाड़ी दिवस आना तय है। तो इसीलिए हमें जीवन की गाड़ी को हमें एक्सीलेटर को दबा के रखना है, एक्शन लेते रहना है, अपने आप में प्रयास करते रहना है, क्योंकि जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जीत होती है। दोस्तों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन इसके लिए हमारा पात्र होना चाहिए। ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अचानक 5 दोस्त बैठे हुए थे, अचानक बारिश आती है और एक कोई बोलता है कि अभी हम बारिश कोई नहीं, 5 बर्तन है, उठा के बारिश को, पानी को इकट्ठा, पानी को लाते बाहर से, है ना, पानी को अंदर लाते। तो कोई तो चम्मच उठाता है, कोई थाली उठाता है, कोई मग उठाता है, कोई प्लेट उठाता है, एक बंदा बकेट उठाता है। सारे बंदे पानी लेने के लिए जाते हैं, बाहर रख देते हो। चम्मच वाला तो तुरंत आ जाता है, मग वाला तुरंत आ जाता है, प्लेट वाला तुरंत आ जाता है, लेकिन बकेट वाला इंसान है ना, थोड़ा लेट आता है, क्योंकि समय लगता है। बड़ा पात्र था ना। हाँ, इसी से एक पहली सीख है, ध्यान दीजिएगा। बारिश सभी के लिए बराबर थी, हमें और आपको भी मौका बराबर है। बारिश सभी के लिए बराबर थी, हमें और आपको भी मौका बराबर है। लेकिन कुदरत ने देखेगा, चमत्कार देखेगा। कोई चम्मच लेके आया, चम्मच इतना पानी लाया, कोई मग लेके आया, मग इतना पानी लेके आया, कोई प्लेट लेके आया, प्लेट इतना पानी लेके आया। लेकिन जो बकेट लेके गया था ना, बारिश ने थोड़ा समय लिया, बकेट में पानी भरने के लिए थोड़ा टाइम लिया।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बकेट में जो पानी था कितनी मात्रा में था, बहुत ज्यादा। सेम उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कुदरत का वसूल है, कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन आपका पात्र ही छोटा है, आपकी सोच ही छोटी है। तो भगवान भी देने वाला क्या करेगा, ऊपर वाले भी क्या करेगा? हमारी सोच ही नहीं बन रही, तो सबसे पहले हमारी सोच बढ़ेगा, इसलिए हमारी पात्र को बढ़ेगा। हम बोलते ना इतने आसान नहीं मिल जाएगा। आप कितने तनख्वाह पे जाते हो, कंपनी बोलती मुझे 10,000 रुपए देती, कंपनी 10,000 नहीं देती, कंपनी 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है, कंपनी 5 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है, कंपनी 1 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए हमारा पात्र बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कुछ बड़ा चाहते हो तो आपको बड़ा कर्म करना पड़ेगा। क्या है? अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, बड़ी काबिलियत हासिल, किसी चीज को हासिल करना है, तो हमें क्या है, कर्म को बड़ा करना पड़ेगा। तुलसीदास का एक दोहा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावन नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ है, जो तुम पाना चाहते हो दुनिया में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म के बारे में संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस खोजा 3 पहिया, गहरे पानी पेट, मैं बोपुरा बुढ़ून डरा, रहा किनारे बैठ। यानी कि जो प्रयत्न करते हैं वे सब कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और वहां से हाथों में कुछ ना कुछ लेके आता है। तो दोस्तों इसके लिए छावा पिक्चर में वो जो डायलॉग सुना था, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, हार गए जो बिन लड़े उन पर धिक्कार है। दोस्तों एक कविता याद आ गई, एक पोएम याद आ गई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना यह अकड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लोकर आता है, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, लेकिन बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ही मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने सफल है, फर्क यह पड़ता है कि जितने सफल हम हो सकते हैं उतने सफल है या नहीं। दोस्तों हमारे अंदर बहुत काबिलियत है, हमारे अंदर बहुत स्किल है, बशर्ते हमें जगाना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमारी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक बार एक बेहद ही कड़वी बात साझा करना चाहता हूं, याद रखिएगा। अरे पेड़ पौधे तक अपने उच्चतम स्तर के पहुंचने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, पेड़ पौधे अपने उच्चतम स्तर तक जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। पेड़ को जितना बड़ा होना है ना उतना बड़ा होके ही दिखाएगा, पेड़ को जितना फल देना है ना उतना फल देकर ही दिखाएगा। लेकिन हमारे पास में भगवान ने इतनी बड़ी ताकत दी
इतनी बुद्धि दी, इतनी सोच दिए, लेकिन हम अपने आप में झांक के देखेगा, सोच के देखेगा कि हम कहां पर है। दोस्तों, आपसे महत्वपूर्ण सवाल मैं यही पूछूंगा कि आप जितना कर सकते हो उतना कर रहे हो क्या? आपने आपके अंदर जितनी शक्ति उतना यूज किया है क्या? बुद्धि का, ताकत का, विचारों का। दोस्तों, भगवान ने हमें मौका दिया हुआ है, सबसे पहले अपनी पीठ को थपथपाओ। हमने गोवा में बताया था ना, क्या माल बनाया हुआ है। क्या है, क्या बताया था? भगवान को बताना है कि क्या माल बनाया हुआ है। अपने पीठ को थपथपाओ, खुद पर विश्वास करो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। विश्वास, दृढ़ विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हो और आप 100% सफल हो जाओगे। जिस इंसान में विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है कि वो काम एक कर लेगा और उसे हमेशा उस काम को करने के तौर तरीके सूझ जाते हैं, आइडियाज मिल जाती है। विश्वास, दृढ़ विश्वास आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसको तरीके, साधन अपने आप मिल जाते हैं और आप यकीन करेंगे कि हम सफल होंगे। और बार बार मैं बताता हूं, अगर आप सफल होते हो तो आपके अड़ोस पड़ोसी, आपको देखने वाले भी आपके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, सफल लोग कहीं और से नहीं आते, वो हमारे बीच में से ही होते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। उड़ता है तो अपना, हमें उड़ना अगर है तो हमें अपना आसमान ढूंढना चाहिए, भीड़ से अलग निकलना चाहिए, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सच अगर बताओ तो जीवन में सफल होना है तो आपको ये 3-4 बातों से ही थोड़ा सा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं। दोस्तों, सच अगर बताओ तो बड़े सपने पाने वाले हर व्यक्ति को सफल और असफलताओं के पड़ाव से गुजारना पड़ेगा। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी उड़ाया था, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, मेरा भी छोड़ा था, फिर विरोध करेंगे, मेरा भी किया था, और फिर उसके बाद में फिर डायलॉग भी मारेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ा काम करेगा। और दोस्तों, आज आपके सामने, दोस्तों, आइए हम में से प्रत्येक व्यक्ति समाज में और ज्यादा खुशहाली, भाईचारा लाने का प्रयास करे। इस मानवीय समाज में भाईचारा लाने का प्रयास करेंगे, पहल करेंगे, दूसरे के चेहरे पर अधिक से अधिक मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेंगे, दूसरे के आंसू पोंछने की साहस करेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे मानवीय समाज के लोग करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन रहे, एक दूसरे को समझने का प्रयास बना रहे, एक दूसरे को समझने का वातावरण बना रहे। और मैं समझ रहा हूं, ऊपर से देखने वाला भी परम पिता परमेश्वर हम सब लोगों के साथ में, ये एकता का चिन्ह देखकर, ये एकता का व्यवहार देखकर, दोस्तों, जीरो आखिर जीरो होता है, पर ये दोनों एक साथ अगर हो जाए ना, और दोनों के आगे जीरो के पहले से अगर एक लग जाए तो सीधा 100 बन जाता है, सीधा 1000 बन जाता है, सीधा लाख में कन्वर्ट हो जाता है, करोड़ों में कन्वर्ट होता है, और करोड़ों से असंख्य बन जाते हैं। लेकिन हर जीरो की कीमत तभी होगी जब उसके साथ में एकता जुड़ जाए। एकता की यह बात जुड़ते हैं, एकता का एक नारा जुड़ता है, एकता का एक व्यवहार जो जुड़ता है, तो दोस्तों, ये हमारा समाज, ये हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण अगर इसी तरह आगे भी बढ़ता रहा तो आज हमने जो अपना परिवार बनाया हुआ है, जो ज्ञान गंगा ग्रुप बनाया हुआ है, जूम मीटिंग बनाई हुई,
इस परिवार को सफलताओं की ऊंचाई पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों बार बार बता जाए, किसी के एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को बारे में समझना, ठीक है, एक दूसरे की परवाह करना एक परिवार कहलाता है। दोस्तों हमने आज तक समस्याओं को बहुत ज्यादा देख चुके हैं। हम समस्याओं को देख चुके, समस्याओं से गुजर चुके। अब तक हमने जो अलग अलग रहकर कितना खोया है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। यह समाज, यह धर्म, यह परंपरा टूटे हैं तो सिर्फ कपड़े के नाम पे, सिर्फ परंपरा के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे, व्यवस्था के नाम पर, मंदिर के नाम पर, स्थानक के नाम पर टूटी हुई है। आओ मैं आपको एक आह्वान करता हूं, हम आध्यात्मिक के नाम पर, रोजगार के नाम पर, एक दूसरे की मदद के नाम पर एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, एक साथ रहने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं गिरेगा, फिर चाहे वो व्यापार हो, चाहे परिवार हो, या फिर समाज। ये समाज केवल 4 साल के लिए अगर एक हो जाए तो दुनिया में पता चले कि हमारा परिवार में कितनी ताकत है। केवल 4 साल। आज जो कदम हम आगे बढ़ा रहे, भगवान करे कि ये कदम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और दोस्तों मैं आज आपको फिर आह्वान करता हूं, ये जो मानवीय समाज है, सब आगे आए, अपने परिवार से जुड़े और अपना और अपनों के चाहने वालों के सपने पूरे, हमें सपने पूरे करना है। जीवन जीने का तरीके को समझना है, पैसा कमाने के तरीकों को समझना है। दोस्तों बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज बुरा मत मानना, भगवान के आगे भी, मंदिर के आगे भी पैसे की बहुत अहमियत है। बहाना कुछ भी हो सकता है, पर हमें बहानों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ दुनिया को जीवन जीने की कला से अवगत कराना है, जन जागरूक करना है, पैसे कमाने को तरीके को समझाना है। दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। आज से शुरुआत करो। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में था, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में था, और आने वाला कल हमारे हाथ में है। मौका है, क्योंकि मौका और मौत एक ही बार आती है। आखिरी सांस तक हमें अपनों का जीवन बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों जीवन में हमेशा रहे चलने वाला जो प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अपना पेट तो कोई भी जानवर भी पाल लेता है। दोस्तों भगवान ने हमें मौका दिया हुआ है, भगवान ने हमें चांस दिया है, ठीक है। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, मगर जिंदगी को अमीर बना देते। दोस्तों आज हम यहां पे अगर एक साथ में जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान की देन है। आज एक बंदा नहीं बैठता, आज एक बंदा नहीं जुड़ता, लेकिन आज देखेगा अपना परिवार कहां से कहां जा रहा है। हम सुख में दुख में एक साथ रह रहे। दोस्तों जीवन जीना इतना आसान है। एक छोटा सा बीज पेड़ बन सकता है, लेकिन नहीं बनता पेड़। सेम उसी तरह हर बच्चा सफल सक्सेस हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। इसकी वजह माहौल, इसकी वजह संगत गुण, इसकी वजह मार्गदर्शन, गाइडलाइन। दोस्तों समय के साथ में हमें बदलना बहुत जरूरी है। क्या है? समय के साथ में बदलना बहुत जरूरी है। और एक बात जाते जाते मैं बोलूंगा, जो हमने जो एमबीए कोर्स किया मुझे बहुत आता है, इसको डिलीट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जीवन में हमेशा चलते रहना, और प्रश्न है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। अपना तो पेट कोई भी पाल लेता है, लेकिन हमें मौका मिला है घर घर तक भगवत गीता पहुंचाने का। हमें मौका मिला है लोगों को रोजगार देने का, लोगों को रोजगार प्रयास करने का, सुख दुख में शामिल होने का।
जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार होता है शुक्रवार और शनिवार, और होता है रविवार, लेकिन ऐसा परिवार कहीं पर भी नहीं होता। दोस्तों आओ, समझो, क्या है, समझो, एक साथ आओ और आने वाले समय के लिए संघर्ष करो। दोस्तों बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है, हमें समझने का प्रयास करना है। ठीक है, हमारे सिस्टम में अगर कोई बंदा 2 से 3 साल अपनी ईमानदारी, ठीक है, एथिक्स के साथ में सिस्टम को अगर फॉलो करता है तो बंदा 2 से 3 साल में अपने जीवन में तथा अपने परिवार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों मौका है, इस मौके को मत गवाएगा। 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरता हुआ कारोबार है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ेगा। ये जो जूम मीटिंग है, ये जो ज्ञान गंगा, इसका पूरा फायदा उठाएगा। ठीक है, दोनों टाइम में हमने खुद ने बैठना है और बैठाना है। दोस्तों कल एक मैंने अच्छी किताब पढ़ी, अर्थशास्त्र का मतलब क्या, अर्थ यानी कि पैसा, शास्त्र यानी कि मैनेजमेंट। दोस्तों उसमें बहुत अच्छी एक लाइन में बताना चाहूंगा। उनका मानना है कि आपको अगर सफल बनना है तो पैसे को काम पे लगाओ। क्या है, पैसे को आप काम पे लगाओ। अमीर लोग हमेशा लोन लेके, रिस्क लेके सफल होता है, और गरीब इंसान हमेशा क्या है, बैंक में पैसा रख के, बैलेंस रख के खुश रहता है। आपको पता है इंसान कैसे आया था, बिल्कुल नंगा आया था और नंगा जाता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता है। तो भगवान ने आपको जो सृष्टि दिया इसका एंजॉय करिएगा, अपनी स्किल को बढ़ाते रहेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेगा, सीखते रहेगा। दोस्तों बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत आसान जीवन है, बशर्ते हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और दोस्तों आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि कल आने वाले जो संडे भड़गांव के अंदर अपना इवेंट है, मेगा प्लान है, उसमें पक्का आएगा। और उसी के साथ में 4 दिन का बेसिक ट्रेनिंग है, 17, 18, 19, 20 धुलिया के अंदर, और उसी के साथ में 23, 24, 25, 26 धुलिया के 4 दिन के 4 दिन के 2 बैच है। जिंदगी के 4 दिन बाकी है, बेकार दिन। वहीं से हमारे दिमाग से शक शर्म डर निकलेगा, और जब दिमाग से शक शर्म डर निकल जाता है तो हम डायरेक्ट दिल से काम करने लग जाते हैं, दिल और दिमाग और ध्यान से काम करने लग जाते हैं। दोस्तों जीवन जीना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है, और वो 4 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। वहां पे अगर खाने पीने का चार्ज लगेगा, उसके अलावा कुछ पैसा नहीं है। दोस्तों इसका पूरा फायदा उठाएगा। ये एकमात्र सिस्टम है कि यहां पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने की अतः संभावना है। हम जो भगवत गीता बेच रहे, रामायण हनुमान ग्रंथ बेच रहे, बेच नहीं रहे, प्रमोट कर रहे। दोस्तों शराब दारू गुटखा तंबाकू नहीं बेच रहे। ठीक है, बेचने के लिए करोड़ों की जगह लगती, करोड़ों का फर्नीचर, लाइट बिल, ऐसा कुछ ना करते। हम एक हाथ से पैसा ले रहे, एक हाथ से प्रोडक्ट दे रहे, एक हाथ से भगवत गीता दे रहे, रामायण हनुमान ग्रंथ दे रहे। इसीलिए यहाँ पे लागत 0 बताया जाता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, ये खुद का व्यवसाय है। लेकिन यहां पे आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, फ्री में मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपका हाथ खींचा जा रहा है। सिविल में आपका पैर खींचा जाता है, यहां पे हाथ खींचा जाता है। कोई रिस्क नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट का रिस्क नहीं, कोई उधारी का रिस्क नहीं। दोस्तों आपने एक हाथ से पैसे दे, एक हाथ से भगवत गीता, कोई रिस्क नहीं, 1 टाइम लेना है। खाली समय में घर से किया जाने वाला बिजनेस है, ये व्यवसाय घर से किया जाता है। आज मैं घर से तो मीटिंग ले रहा हूं, और एक दूसरे से सीखकर हर एक इंसान काबिलियत रखता है। मुझे रोटी नहीं बनाना आती, मुझे भैंस का दूध निकालने नहीं आएगा, मुझे सब्जी बेचना नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हर इंसान काबिलियत रखता है अपने अपने फील्ड में। लेकिन हम सब अगर एक साथ जुड़ जाए तो, एकता का नारा अगर बन जाए तो दोस्तों यहाँ पे कोई उदार नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई ग्रह नक्षत्र का खेल नहीं, एक समान अवसर किसी भी शहर में कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात व्यक्तित्व का विकास। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने नहीं बोल पाता।
ये बिजनेस नहीं होता तो मेरे बच्चों को डॉक्टरेट मानद पदवी नहीं मिलती। आज डॉक्टर कुणाल परदेशी डॉक्टर लगाता अपने नाम के आगे। और सबसे अच्छी बात, यहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली आमदनी है। दोस्तों, आपने अगर प्लान फोल्डर देखा होगा, उसमें बताया गया हमारे श्याम सुंदर दास जी, बहुत दुख होता है, 2007 में कई प्राइवेट ट्यूशनर थे, उनका अचानक देहांत हो जाता है। आज उनके घर में 17 से 18 करोड़ रुपए चले गए आज तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहां पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, यहां पे बाहर घूमने का मौका मिलता है, यहां पे 20 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले हमारे साथ में लीडर है। और सच अगर बताओ, एखादा पक्षी अगर उड़ता है तो उसके बच्चे भी उड़ते हैं। और किसी ने यहां से अगर पैसे कमाए हैं तो हम और आप भी कमा सकते हैं। दोस्तों, बशर्ते हर चीज के लिए समय लगता है, थोड़ा सा पैशन चाहिए, धैर्य चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने की अतः संभावना है। हॉनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, समय के प्रति, अनुशासित के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति। और सीखने की चाह, सीखने की लालसा होनी चाहिए। मुझे आता है अगर जो बंदा बताता है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। दोस्तों, भगवान ने हमें और आपको मौका दिया है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा सिस्टम बना है। मुझे तो ऐसा लगता है हम तो स्वर्ग में आ गए। शायद ये बिजनेस नहीं होता तो हम एक दूसरे को याद नहीं करते। तो दोस्तों, मौका है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं यहाँ पे खोने के लिए, कुछ नहीं पाने की संभावना है। आज हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे बातचीत करते, बुजुर्ग लोग बातचीत करते, मेरे जैसा इंसान यहाँ पे आम आदमी आपके सामने बोलने लग गया है, बातचीत करने लग गया, तो आप भी और हम भी बोल सकते हैं। दोस्तों, मौका है, बहुत आसान काम है, बैठो और बैठाओ, सीखो और सिखाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आओ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है। धन्यवाद। हमें अनुशासित में रहना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, समय से आना है। दोस्तों, सुबह की जूम मीटिंग, शाम की जूम मीटिंग मिस मत करना है। सीखने की चाहत रखना है, नोटबुक मेंटेन करना है, ओके, पॉकेट डायरी रखना है, अपनी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड कम रखना है, हेलमेट पहन के रखना है। 4 व्हीलर हो तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, किसी के पास गाड़ी नहीं देगा, अपना इंश्योरेंस निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, जीवन बार बार नहीं आता। भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है हमें। कुबेर भगवान प्रसन्न है, इसीलिए हम साथ में हैं। लेकिन शनि भगवान रोकता है। शनि भगवान आपको टाइम से जूम मीटिंग में नहीं आने देता। शनि भगवान आपका मोबाइल बजा देता है। शनि भगवान आपका सर दर्द करा देता है। दोस्तों, भगवान ने मौका दिया हुआ है, शनि को सृष्टि बैलेंस करनी है, लेकिन भगवान ने हमें मौका दिया, पूरा पूरा फायदा उठाएगा। ठीक है, पूरा पूरा फायदा उठाएगा। दोस्तों, बहुत आसान बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या है, पाने की आता संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह साथ देते रहेगा। ठीक है, लास्ट में मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले अपनी सोच बनाइएगा। क्या बनेगा, सोच बनेगा। उसके बाद में दृढ़ संकल्प लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में कड़ी मेहनत करेगा। ठीक है, और अपने स्किल को बढ़ाते रहेगा। ठीक है दोस्तों, इन चीजों का अगर आप अमल करोगे तो पूरा ऑरा तैयार होगा और ब्रह्मांड भी आपको मदद करने में सपोर्ट करेगा। बाकी धन्यवाद। हमारे साथ में एक से बढ़कर एक लीडर है। ठीक है, तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा, कुणाल सर है। यस गुरुजी। यस प्लीज, कुणाल सर क्लोजिंग की ओर बढ़ेगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आप आए, बाहर आए, आपका अनमोल मार्गदर्शन, कीमती मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत कीमती रहा। और हम सभी ने उसको नोट डाउन भी किया, क्योंकि इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको ऐसे डायरी में आपने कंटिन्यू मेंटेन रखना है। बाकी गुरुजी का बहुत अनमोल मार्गदर्शन मिला। साथियों, मिलेंगे सुबह के सेशन में। और भड़गांव के इवेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। और 4 दिन का बेसिक ट्रेनिंग का कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो चुका है। तो आपने कंट्रीब्यूशन
करना शुरू कर देना है, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा अहमियत है। गुरुजी क्लोजिंग की इजाजत है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में यही बोलूंगा, दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। बोलेगा, चलो मेरे साथ, दृढ़ दृढ़ निश्चय, निश्चय, कड़ा अभ्यास कड़ा एवं अभ्यास बुलंद एवं हौसले। बुलंद कड़ा हौसले अभ्यास एवं निश्चित एवं दृढ़ बुलंद निश्चय, हौसले। कड़ा अभ्यास निश्चय कड़ा अभ्यास बुलंद एवं हौसले। बुलंद यस, हौसले बुलंद निश्चित हौसले। किया करूंगा, तो करूंगा, निश्चय करूंगा, दर्शन पाएगा, पता नहीं किस भरोसे रूप में रखूंगा, आगे नारायण मिल जाएगा।